चलिए भैया, मैं 9th को पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर आपका सेकंड है। भाई ज़्यादा पढ़ाने का मन है नहीं, एकदम थोड़ा सा पढ़ा दें। घटाना सब्ट्रैक्ट करने तो आपका आता हो, हम वही सिखाएंगे। बहुत ही आसान सी बात। मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा काम है, डिवाइड करना उससे बड़ा काम है। भाई सीधे हम सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे आपको, बहुत ही आसान सा ना बात है। एक चीज हम लिख लेते हैं, जैसे हमें ये पता था, नीचे एक नंबर पता था, ऊपर एक नंबर पता था। हमें ये पता था पहले से, फर्स्ट क्लास से ही पता। तो दो तीन चीजें छोटी छोटी लिख लेते हैं। एक z बराबर p बराबर e। देखो सीधे खेलना है, पढ़ने के टेंशन ही नहीं लेना है। और n बराबर a माइनस z, या इसी चीज को हम कह सकते हैं ये दो चीजें हैं, बहुत ही आसान से, एकदम खेलते खेलते हुए हम दो तीन चीजें निकालना सीख रहे हैं। और बस सीधे हम घटाना सीखेंगे, सीधे घटाना सीखेंगे। अब क्या है, ये है क्या, ये तो आप जान जाएंगे, बहुत ही आसान। इससे आसान तो दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। केमिस्ट्री से आसान कोई भी चीज नहीं है। देखते हैं कैसे। चलिए बात कर ही ली जाए। आपको हमने क्या बताया था, 8 16, इसको तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन। हिंदी में भैया लिख रहे हैं, ये ना कहना कि अंग्रेजी बोलते हैं। भैया एकदम हिंदी में, सब कुछ हिंदी में सीधे पता है। ऑक्सीजन, तो कुछ लोग कह रहे हैं इनको अंग्रेजी नहीं आती, तो हमने कहा चलो भैया हम भी देख के लिख देंगे, इसका इंग्लिश हो गई ऑक्सीजन। बहुत ही आसान सी। जो बड़ा नंबर इन दोनों में क्या है, बड़ा नंबर ये है, और तो बड़ा नंबर को लिखा जाता है ए से, ये 16 है। इन दोनों में छोटा नंबर क्या है भाई, छोटा नंबर को लिखा जाता है जेड से, ये 8 हो गया। तो बड़े वाला जो ए होता है, इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु भार या एटॉमिक वेट। छोटा नंबर क्या होता है, जेड होता है, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। चलिए एक ये जादू वाला फार्मूला है, जो जेड होगा वही ई होगा वही पी होगा। क्या होता है, जो जेड होगा उतना ही नंबर ई होगा, उतना ही नंबर पी होगा। तो जेड बाबू कितना है, हमें तो बड़ा आसान लग रहा है, जेड 8 है, तो ई 8 होगा और पी भी 8 होगा। अरे जेड 8 है तो ई भी 8 है, पी भी 8 है। तो एन कैसे निकालेंगे, अरे बड़ा आसान सा, इस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड माइनस ए माइनस जेड। बहुत ही आसान, इतना आसान तो भैया कुछ भी नहीं, 6 क्लास भी नहीं है। और ये आपका n कितना आ गया, आपको कितना आ गया, 8। तो भैया आपने e निकाल लिया, e निकाल लिया, p निकाल लिया, n निकाल लिया। आपने तो सीधे एलिमेंट देखा या तत्व देखा, उसमें से e निकाल लिया, p निकाल लिया, n निकाल लिया। अब e क्या है, बहुत ही आसान, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने निकाल लिए। उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, p ये निकाल दिए। उसके अंदर न्यूट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। भैया ये नाम तो हिंदी में चलो चाहे लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आपको इस सिंबल से मतलब है। क्योंकि आप बड़े होंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो हिंदी कहाँ कहाँ तक लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखना सीखते हैं। जैसे ई को इलेक्ट्रॉन, पी को प्रोटॉन, एन को न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, हमने इसमें देखा ई एक्स का मतलब समझ ही रहे हैं, हमने पहले बता दिया था। उदाहरण बोलते हैं या एग्जाम्पल बोलते हैं। मैं तो कम मेहनत करने के मूड में रहता हूँ, इसलिए सीधे ई एक्स लिख देता हूँ। 8 16 ऑक्सीजन है, ये हिंदी में, ये ऑक्सीजन में। इसमें जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या है, ए। जो छोटा नंबर है वो क्या है, जेड। तो एन ए माइनस जेड, 8, ये 16 है, इसमें घटाया 8 आ गया।
और हमने कहा था जितना जेड होगा उतने ई होगा और उतने पी होगा। ये देखिए लिखा, यहां से हमने कर दिया ऐसा। इसके बाद एन निकालने के लिए ये दोनों, इसको बहुत सारे लोग हिंदी में कहते थे सूत्र है, इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तुम्हारी मर्जी है सूत्र को और तुम्हारी मर्जी है फार्मूला को, जो तुम चाहो, बहुत आसान है। तो ये ऑक्सीजन हमें था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है। चलिए अगले तत्व की बात कर लिया जाए, फिर थोड़ा ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं। ये Mg है, M बड़ा होता है, G छोटा होता है। Mg, इसके एक नीचे नंबर लिखा है, एक ऊपर नंबर लिखा है। देखिए हिंदी में भैया हमने लिख दिया, ना कहना कि हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, और ये अंग्रेजी में अपने लिए लिख लिया हमने। तो ऊपर का जो नंबर होता है उसको ए से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, ए से 24। नीचे जो नंबर होता है उसको किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। ए हमने बताया था आपका परमाणु भार है या एटॉमिक वेट है। जेड को भी हमने बता दिया था, ये एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक। चलिए ये दोनों चीजें तो आप आती हैं। जो बड़ा नंबर होता है उसे ए से लिखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको जेड से लिखते हैं। बहुत ही आसान। तो एक चीज है, जितना जेड होता है उतने ही ई होता है। ये देखिए, जितना जेड उतना ई, और जितना ई उतना ही पी। मतलब तीन चीजें सेम होती हैं, जेड जितना होगा उतना ई होगा, उतना ही पी होगा। मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। एन निकालने के लिए बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दीजिए। भैया घटाने के लिए भी तो यही होता है ना, बड़े नंबर से छोटा घटाया जाता है। तो यहाँ बड़ा नंबर तो हमें 24 दिखाई दे रहा है, छोटा नंबर हमें क्या 12 दिखाई दे रहा है। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे, या यूं कहना है बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा सीधे कितना आया, 12। ये तीन चीजें हम निकाल लिए और यही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन हमारे 12 हैं, प्रोटॉन हमारे 12 हैं, न्यूट्रॉन हमारे 12 हैं। बहुत ही आसान था। कोई भी तत्व देखा उसके एक नंबर नीचे लिखा होता है, एक नंबर ऊपर लिखा होता है। Mg, M बड़ा, G छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको पहचान लिया। ऊपर वाले नंबर को किससे लिखते हैं, ए से, कैपिटल ए से। नीचे वाले नंबर को किससे लिखते हैं, कैपिटल जेड से लिखते हैं। तो जितना जेड होगा उतना ई होगा, उतना पी होगा। और एन निकालने के लिए क्या होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा देंगे। बड़ा नंबर 24 था, छोटा नंबर 12 है, 24 से 12 घटाएंगे 12 आ जाएगा। और ये आपका आ चुका है। एक और एग्जाम्पल आ रहा भैया, इससे आसान तो हो नहीं सकता, और मैं भैया पढ़ाऊंगा नहीं, बस लास्ट है एग्जाम्पल, देख लीजिए। जेड एन, जेड बड़ा होगा, एन छोटा होगा। इसको हिंदी में देखिए हमने बता दिया है, जिंक पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी जिंक लिखेंगे। इसके एक नीचे नंबर, एक ऊपर नंबर। जो बड़ा वाला नंबर होता है उससे किससे लिखते हैं भैया, बहुत ही आसान है, ए से लिखते हैं। और नीचे वाले को किससे लिखते हैं, बड़ा ही आसान है, आप लिखेंगे नीचे वाले नंबर को जेड से। चलिए ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसका ये जिंक, जेड एन का मतलब जिंक, और इसका परमाणु भार कितना है, 63 या 63। इसका जेड या जेड है 30, जिसका परमाणु क्रमांक 30। जितना जेड होता है भैया, जेड बराबर ई बराबर पी। एक याद कर लें, बहुत ही आसान है, रोज रोज से खत्म। जेड बराबर ई, तो जेड कितना है, 30 है। तो ई कितना होगा भैया, 30 होगा। तो पी भी तो 30 होगा। कितना होगा, 30। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए फिर बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाने, एन बराबर ए माइनस जेड। ये उससे भी आसान।
अब क्या करेंगे, ये 63 बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, आराम से 63 से 30 को घटा देंगे, सीधे हमारा आंसर आएगा 33 और न्यूट्रॉन हमारे हो जाएंगे 33। ये 3 चीजें हमसे अक्सर पूछी जाती हैं और हमने देखिए आपको केमिस्ट्री पढ़ाना सिखा दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालने जाते ये हमने आपको सिखा दिया। किसी भी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, ये 2 तरीके होते हैं, इन 2 तरीकों से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने जाते हैं। लेकिन इनको निकालने के लिए 2 चीजें पहले से आनी चाहिए, परमाणु भार आना चाहिए और परमाणु क्रमांक आना चाहिए। 3 चीजों को निकालने के लिए 2 चीजें आनी चाहिए, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। ये Zn याद रखिएगा, Zn हमेशा जिंक ही रहेगा, बदलेगा नहीं, Zn जिंक रहेगा। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो हमने लिखे हैं यही रहेंगे, किताब में यही लिखे हैं, ये आप धीरे धीरे याद करते चलिए। नीचे कितना है, ऊपर कितना है, Zn के क्या बोलते हैं, ऐसे धीरे धीरे आप याद करते चलेंगे, सब आता चले। बस आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा रिपीट कर दिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसके बाद सब्सक्राइब भाई बहुत जल्दी कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत किया है आपको पढ़ाने में, क्योंकि भाई ज़्यादा पढ़ाने में मन होता नहीं, पढ़ाई कठिन चीज़ है, तो सीधे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये आपको 9th है, आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो हमको तो याद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप डॉक्टर इंजीनियर बनिए। और आज के लिए इतना ही है, फिनिश।